गायत्री संस्कृत क्लासेस में आज आपका फिर स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियोस में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई। स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, लट लकार और लृट लकार यानी वर्तमान काल और भविष्य काल। आज मैं लंग लकार यानी भूतकाल लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जब हम वाक्य बनाएंगे तो इन्हीं कॉम्बिनेशंस के साथ में वाक्य बनाते हैं, इसीलिए मैंने लट लकार और लृट लकार में सभी पुरुषों के साथ में कौन कौन सी क्रियाएं लगेंगी ये आपको समझाया था। तो आपका आज फिर स्वागत है इस लंग लकार के वीडियो में। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वही है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यही तीनों लोग हैं जो अलग अलग समय में काम करते हैं। लट लकार में यानी काम कर रहे हैं, भविष्य काल यानी लृट लकार में काम करेंगे, और भूतकाल का मतलब है आपने काम कर लिया। अब देखिए प्रथम पुरुष कौन है? अपठत, अपठताम, अपठन। इसको याद करने का तरीका यह है कि फर्स्ट तीनों वर्ड शब्दों में, पहले तीनों शब्दों में हलंत लगता है। मध्यम पुरुष है अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष है अपठम, अपठाव, अपठाम। अब इसको याद कैसे रखना है? ये क्रिया है पठ। पठ के आगे अ लगेगा और बाद में त लगेगा। सभी पूरी क्रियाओं में पहले अ लगेगा और बाद में इसके प्रत्यय लगते हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे? अ तो सभी में लगना है। त, ताम, न, तीनों शब्दों में हलंत, तीनों क्रियाओं में प्रथम पुरुष में हलंत लगेगा। मध्यम पुरुष में अपठ यानी पहले वाले शब्द में विसर्ग, दूसरे शब्द में मिडिल वाले वर्ड में हलंत, और लास्ट वाले शब्द में बहुवचन में कुछ भी नहीं लगेगा। अब प्रथम पुरुष का एक वचन और मध्यम पुरुष का बहुवचन दोनों जगह अपठत शब्द हैं, लेकिन प्रथम पुरुष के शब्द में हलंत है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं है। उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम। इस तरह से लंग लकार की क्रिया बनती। कोई भी क्रिया लेंगे आप तो यहाँ पे क्रिया लगेगी, आगे अ लगेगा, बाद में प्रत्यय लगेगा। तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष है अपठम, अपठाव, अपठाम। इस तरह तीनों पुरुषों में क्रियाएं लगी। अब काम करने वाले वही लोग। प्रथम पुरुष में सभी नाम होंगे, मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब, उत्तम पुरुष मैं, हम दोनों, हम सब। पुल्लिंग है भानु अपठत। भानु किसी का नाम है, भानु ने पढ़ लिया। भानु का सर्वनाम है सह, उसने पढ़ लिया। अब भानु द्विवचन यानी दो भानु तो नहीं हो सकते। भानु शिखरः, भानु और शिखर ने पढ़ लिया। तो भानु और शिखर दो लोगों के लिए हम अपठताम शब्द यानी क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब भानवः बहुवचन बनता है। भानु, शिखर, देवः, बहुत सारे नामों को लेकर के जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे अपठन। भानु अपठत, भानु शिखर च अपठताम, भानु शिखर, शेखरः, दिवाकरः, सभी नामों को लेकर के अपठन कहेंगे। अब बालिका स्त्रीलिंग, ये तो हो गए पुल्लिंग के। सह पठत, अपठत उसने पढ़ लिया। तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ लिया। ते अपठन, उन सब ने पढ़ लिया। स्त्रीलिंग में बालिका अपठत, बालिका ने पढ़ लिया। सर्वनाम है सा अपठत, उसने पढ़ लिया। बालिके अपठताम, दो बालिकाओं ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे दो नाम भी हो सकते हैं। ते अपठताम, उन दोनों ने पढ़ लिया। बालिकाः अपठन, उन सब बालिकाओं ने पढ़ लिया। ताः अपठन। अब इस स्थान पर बहुत सारे नाम भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक नाम, यहाँ पे दो नाम और यहाँ पे बहुत सारे नाम। एक नाम के लिए एक वचन की क्रिया, दो नामों के लिए द्विवचन की क्रिया और बहुत सारे नामों के लिए बहुवचन की क्रिया। प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष के साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया ही लगेगी। अब नपुंसकलिंग जलम, जले, जलानी, तत्, ते, तानी, इनके साथ भी हम अलग अलग क्रियाओं को, अब यहाँ पे जल पढ़ेगा तो नहीं, जल के लिए कुछ और भी क्रिया हम यूज कर सकते हैं। अब आप यानी आदर सूचक शब्द, रिस्पेक्ट वाला वर्ड है।
पुल्लिंग में भवान अपठत, आपने पढ़ लिया, हम पूछ भी सकते हैं आपने क्या पढ़ा, भवान किम अपठत, आप दोनों ने क्या पढ़ा, भवन्तौ किम अपठताम, भवन्तः अपठन, आप सबने क्या पढ़ लिया। इस तरह से आप दोनों, आप सबके साथ में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की क्रियाएं लगेंगी। अब स्त्रीलिंग आ गया भवती, बड़ी की मात्रा, आपने पढ़ लिया, आप स्त्री के लिए प्रयोग करेंगे। भवत्यौ अपठताम, आप दोनों ने पढ़ लिया। भवत्यः अपठन, आप सबने पढ़ लिया। इस तरह से ये प्रथम पुरुष के कर्ताओं के साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया ही लगेगी, कोई और कहीं से क्रिया लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन है, अपठ, त्वम अपठ, तुमने पढ़ लिया। अब आप त्वम के साथ में अपठत लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि त्वम की प्लेस मध्यम पुरुष एक वचन है, तो इसके साथ में मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी। तुमने पढ़ लिया, युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ लिया। तुम दोनों ने क्या पढ़ा, युवाम किम अपठतम, तो वो हम जवाब देंगे आवाम अपठाओ, आवाम पुस्तकम अपठाओ, हम दोनों ने पुस्तक पढ़ ली। क्वेश्चन भी यही है, आंसर भी यही है। तुमने क्या किया, तुम दोनों ने क्या किया, हमने ये किया। तुमने क्या किया, मैंने पढ़ लिया। तुम दोनों ने क्या किया, हम दोनों ने पढ़ लिया। तुम सबने क्या किया, हम सबने पढ़ लिया। इस तरह से प्रश्न भी बनते हैं और वाक्य भी बनते हैं। तो त्वम अपठा, तुमने पढ़ लिया। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ लिया। यूयम अपठत, तुम सबने पढ़ लिया। अहम अपठम, मैंने पढ़ लिया। आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ लिया। वयम अपठाम, हम सबने पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या बनेगा, वयम किम अपठाम, आज हम सबने क्या पढ़ा, तो हम क्या कहेंगे, वयम संस्कृतम अपठाम, हम सबने संस्कृत पढ़ लिया। इस तरह से इनसे वाक्य बनते हैं। शुरू में मैंने सिर्फ आपको कर्ता और क्रिया बताया, अब मैं धीरे धीरे आपको वाक्य की तरफ ले जाऊंगी ताकि आपको वाक्यों की रचना आसानी से आ जाए। तो ये था आज के लिए लंग लकार यानी भूतकाल के क्रियाओं का प्रयोग, कि हमको किसके लिए कौन सा शब्द, किसके लिए कौन सी क्रिया प्रयोग करनी है। इन्हीं धातुओं की जगह में और कोई धातुएं भी हो सकती हैं, हस भी होती है, वद भी होती है, वद यानी बोलना, चल यानी चलना, क्रीड यानी खेलना। तो सिर्फ क्रिया चेंज होगी, बाकी आगे और पीछे, आगे अ लगेगा और पीछे त लगेगा, त तामना, दूसरी क्रिया यहाँ बदल जाएगी अगर कोई और दूसरी क्रिया हो रही है। इस तरह से हम भूतकाल के क्रियाओं का प्रयोग इस तरह के वाक्यों को बनाने में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को, संस्कृत गायत्री संस्कृत क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी बातें आपको बताऊंगी ताकि आप बहुत सरलतम तरीके से रुचि लेकर के संस्कृत को पढ़ सकें।